हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारतवर्ष की पुण्य भूमि में हुआ है। इस भारतवर्ष को पहले आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष में सबसे प्राचीन पुरातन धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म से हमें संस्कार स्वरूप कई अमूल्य निधियाँ प्राप्त हुई है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण शिखा व सूत्र। हिंदू धर्म का प्रतीक शिखा व सूत्र, सूत्र अर्थात जनेऊ और यज्ञोपवीत। इस जनेऊ और यज्ञोपवीत को हम हिंदुओं के संस्कार के अंतर्गत यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यज्ञोपवीत के अंदर 3 धागे होते हैं। उन 3 धागों के अंदर पुनः 3 धागे अर्थात 9 धागे होते हैं। इन धागों का क्या अभिप्राय है और किस प्रकार से हमें यह प्रेरणा प्रदान करते हैं? सबसे पहले इसके 3 धागे। पहला धागा हमें ब्रह्म ऋण की याद दिलाता है। दूसरा मातृ पितृ ऋण, हमें माता और पिता के उपकार को आजीवन भूलना नहीं चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, हमारी शिक्षा, उनके ऋणों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा धागा यज्ञोपवीत का हमें मातृ पितृ ऋण की याद दिलाता है। तीसरा ऋण गुरु ऋण, गुरु जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और वह गुरु जो हमें जीवन में हमेशा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, उन गुरुओं के ऋण को भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस प्रकार यह तीनों मुख्य धागे, पहला ब्रह्म ऋण, दूसरा मातृ पितृ ऋण और तीसरा गुरु ऋण के बारे में हमें बताते हैं। इसके आगे यज्ञोपवीत को हम कैसे धारण करें, किस प्रकार से जनेऊ को धारण किया जाता है, पहना जाता है, इसके बारे में हमें वेदों में, पुराणों में, हमारे ग्रंथों में हमें बताया गया है कि हम हवन और यज्ञ के द्वारा संस्कार, उपनयन संस्कार के द्वारा जनेऊ यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। यज्ञोपवीत कब बदले और कैसे धारण करें, जनेऊ पहनने की मंत्र, संपूर्ण पूजन मंत्र विधि सहित आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यज्ञोपवीत को हमें उस समय बदलना चाहिए जब ये पुराना हो जाए, खंडित हो जाए, टूट जाए। उस समय हमें हवन करके या कुछ शुभ ब्रह्म मुहूर्त देख करके यज्ञोपवीत को बदल लेना चाहिए और यज्ञोपवीत को पूर्ण विधि विधान एवं मंत्र उच्चारण के द्वारा ही हमें पहनना चाहिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजामहेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मयम प्रतिमुंज शुभम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस मंत्र के द्वारा यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत के अंतर्गत जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, मुख्य 3 धागे होते हैं। पहला धागा हमें ब्रह्म ऋण को उतारने के लिए प्रेरणा देता है। वह परमपिता परमात्मा जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, संपूर्ण जगत को बनाया है, उस जिस पंच तत्वों से है सृष्टि बनी है, जगत बना है, उस पंच तत्वों से हमारी देह और शरीर भी बना हुआ है। इस प्रकार उस परमपिता परमात्मा का उपकार हम आजीवन उतार नहीं सकते। नंबर 2, माता पिता के ऋण को भी हम कभी भुला नहीं सकते और जिन गुरुओं ने हमें शिक्षा प्रदान की है, जिस शिक्षा के आधार पर हम आजीवन उन्नति के पथ की ओर अग्रसर रहते हैं, उनके ऋणों को भी हम कभी उतार नहीं सकते। उन 3 धागों के अंदर पुनः 3 धागे पाए जाते हैं। वह धागे किस चीज़ का प्रतीक है, हमें क्या प्रेरणा देते हैं, आगे सुनिए। धागे के अंदर भी 3 धागे पाए जाते हैं। कुल 9 धागे पाए जाते हैं। यह 9 धागे हमारे शरीर के प्रथम मुख, द्वितीय 2 नासिका, तृतीय आँख, चौथा कान, 5वां मल व मूत्र द्वारा मिलाकर कुल 9 हो जाते हैं। अर्थात 1 मुख,
2 नासिका, 2 आँखें, 2 कान, 1 मल स्थान और 1 मूत्र स्थान, यह कुल मिलाकर 9 गिने जाते हैं। अर्थात यह 9 धागे हमारे इन 9 स्थानों की पवित्रता के विषय में हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने इन 9 द्वारों को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। अर्थात हम मुख से अच्छा बोलें व अच्छा खाएं, नेत्रों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा श्रवण करें, सुनें। इस प्रकार से यज्ञोपवीत की इस महिमा में इस प्रकार हमें बताया गया है। यज्ञोपवीत में 5 गांठें लगाई जाती है। यह गांठें किस चीज़ का सूचक है? यह गांठें ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का प्रतीक है। 5 गांठों का अभिप्राय: प्रथम ब्रह्म परमात्मा, द्वितीय धर्म, किस धर्म मार्ग की पर हमें चलना है, तृतीय अर्थ, हमें धर्म मार्ग पर चल करके अर्थ अर्थात धन कमाना है अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, चौथा काम व मोक्ष, इस प्रकार से हमें अपने जीवन में अग्रसर होते हुए मोक्ष की प्राप्ति करनी है। यह 5 गांठें इन 5 मुख्य चीज़ों का प्रतीक है। यह 5 यज्ञों का भी प्रतीक है और 5 ज्ञानेंद्रिया व 5 कर्म इंद्रियों का भी यह हमें प्रतीक रूप में याद दिलाती है। यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने के लिए आजीवन प्रयासरत रहना चाहिए। 64 जमा 32 बराबर 96, अर्थात 96 अंगुल लंबाई हमें 64 कलाओं और 32 विद्याओं को आजीवन सीखने के लिए प्रेरित करती है। हमारे वेदों और उपनिषदों, दर्शन शास्त्रों में कुल 32 विद्याओं के बारे में बताया गया है। 64 कलाओं के अंतर्गत साहित्य कला, आभूषण निर्माण, कढ़ाई बुनाई, हस्तकारी, कृषि विज्ञान, चित्रकारी, भाषाओं का ज्ञान, व्यंजन कला व वास्तु निर्माण आदि का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। वैदिक धर्म हिंदू धर्म में विभिन्न संस्कारों में यज्ञोपवीत धारण करने के लिए उपनयन संस्कार का विधान है। यज्ञोपवीत धारण करने के लिए एक शुभ मुहूर्त देखा जाता है। जनेऊ एक परम पवित्र प्रतीक है हमारे जीवन का। यह हमारे लिए आयुर्वर्धक, स्फूर्तिदायक, पवित्रता प्रदान करने वाला और बंधन से छुड़ाने वाला है। इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने से हम शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक बल प्राप्त करते हैं और जीवन में सुमार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। यज्ञोपवीत धारण हमारे हिंदू धर्म का एकमात्र प्रतीक ही नहीं है, इससे हमें आध्यात्मिक शक्तियाँ और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत शौच और मलमूत्र त्याग के समय हम कान पर क्यों टांगते हैं, इसका भी एक कारण है। प्रथम कारण, शौच या मलमूत्र त्यागते समय कान पर यज्ञोपवीत इसलिए टांगा जाता है कि यह अशुद्ध ना हो। हमें इसकी शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखने के लिए हम इसे दाएं कान पर टांगते हैं। और दूसरा एक वैज्ञानिक कारण यह है कि दाएं कान पर टांगने से हमारे दाएं कान के ऊपर 2 हमारी नसें होती हैं जो यज्ञोपवीत टांगने से कुछ समय के लिए दब जाती है, जिससे हमें पेट के बहुत प्रकार के विकारों से, व्याधियों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में मैंने आपको कुछ बताया है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट भी अवश्य कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।